हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आपका आज की इस वीडियो में। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आई होप आप लोगों की तैयारी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। 2023 में भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के मुख्य समन्वयक चीफ कोऑर्डिनेटर कौन थे? तो इसका राइट आंसर है आपका फोर्थ। ठीक है, हर्षवर्धन श्रृंगला। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY कब से शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर है आपका 1999 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने विलियन में कोलाइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग गति का निरीक्षण किस वर्ष किया था? तो इसका राइट आंसर है आपका सेकंड, 1827। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 2014 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए नमामि गंगे कार्यक्रम के मुख्य स्तंभों में से एक नहीं है? तो इसका राइट आंसर है आपका फर्स्ट, नदी छोड़ो विकास। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम के मठों मोनास्ट्रीज में विकसित हुआ? इसका राइट आंसर है आपका क्षत्रिय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषि संबंधी दी गई मुख्य विशेषताओं में से कौन सी भारतीय वाणिज्यिक कृषि की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर है आपका सेकंड, झूम खेती। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन, नेहरू नेहरू पर्वतारोहण, अरे यार, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में स्थित है। इसका राइट आंसर है आपका उत्तराखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन, मोहम्मद यूनुस ने 1983 में निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर है आपका फर्स्ट, ग्रामीण बैंक। नौवां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका सेकंड, थर्ड भाग। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्काइप के कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो एक वेब कैमरे की, एक माइक्रोफोन, एक स्पीकर। तो तीनों ही सही जवाब है। फोर आपका सही जवाब है, 1, 2 और 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी की केवल 2.8 गुना दूरी पर परिक्रमा करने वाला अब तक का सबसे निकटतम बौना ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब है आपका फोर्थ, सीरीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश महात्मा महात्मा फुले द्वारा लिखित और वर्ष 1873 में प्रकाशित जाति व्यवस्था की पहली आलोचना में से एक है। तो इसका राइट आंसर है आपका थर्ड, गुलामगिरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF जूनियर विश्व का स्वर्ण पदक जीता? तो इसका राइट आंसर है आपका सेकंड, धनुष श्रीकांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तार वाला एक वाद्य यंत्र नहीं है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका बांसुरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। MS एक्सेल में कॉलम की डिफॉल्ट चौड़ाई डैश होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 8 कैरेक्टर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन, ICC विश्व कप
क्रिकेट 2023 की मेजबानी डैश ने की। तो इसका राइट आंसर है आपका सेकंड, भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन। हम्पी उत्सव जो कर्नाटक में मनाया जाता है को डैश भी कहा जाता है। कर्नाटक के ऐतिहासिक काल की धूमधाम, वैभव और महिमा को दर्शाने वाला यह त्योहार एक सप्ताह तक मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विजय उत्सव। विजय उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, चलिए 19वां क्वेश्चन। बादामी या वातापी चालुक्य मूल रूप से किस शक्ति के अधीन थे? तो इसका राइट आंसर है आपका कदम। ठीक है, कदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन। तेरी मिट्टी गीत निम्नलिखित में से किस फिल्म का है? किस फिल्म का है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सेकंड, केसरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 2016 से 2019 तक आंकड़ों के अनुसार बेरोजगारी के कारण आत्महत्या के मामलों में डैश की वृद्धि हुई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 24%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन। वर्ष 2023 में भारत सरकार ने भारतीय मूल के शोधकर्ताओं को देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सेकंड, वैभव। ठीक है, वैभव। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन। 26 जनवरी 1950 को भारत डैश बन गया। क्या बन गया? थर्ड, एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र राज्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन। यूट्रोफिकेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट। यह तब होता है जब बहुत अधिक नाइट्रोजन पानी को समृद्ध करती है, जिससे पौधों और शैवाल की अत्यधिक वृद्धि होती है। ठीक है, सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 25वां क्वेश्चन। तो ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। जिसने भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से कर लीजिए गाइस। एक सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हो। तो 25वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो मैं चाहूंगी कि इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।